हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप सी क्लाइमेट के बारे में। ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। आज ग्रुप सी की बारी है। चैप्टर 12 है एनसीईआरटी क्लास 11th। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नाम से ही पता चल गया होगा, ग्रुप सी मतलब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। वार्म टेम्परेट का मतलब आप समझ चुके हो कि बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म रीजन भी नहीं है, ठीक है। ये मिड एटीट्यूड्स में आते हैं, 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में मोटा मोटा बोल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो ए टाइप का जो हमारा क्लाइमेट है वो हमारा कहाँ तक मिलता है, सब ट्रॉपिकल रीजन तक मिलता है, इक्वेटर से सब ट्रॉपिकल रीजन तक। उसके बाद फिर हमारा सी टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। सी टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, जो कि 30 से 50 डिग्री मतलब मिड लैटिट्यूड में मिलेगा, जो कि आपको नाम से क्लियर हो गया होगा। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट वो कहीं भी मिल सकता है, जहां भी ड्राई कंडीशन होंगी, जहां भी डेजर्ट बनेगा वहां पे बी टाइप का क्लाइमेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वार्म टेम्परेट इक्वेटर पे के बाद पहले ए क्लाइमेट आएगा, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ई आएगा। बी कहीं कहीं पे पैचेस में आएगा, जहां पे बहुत कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएंगी कि रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है, पुराने बताने की जरूरत थी। अब क्योंकि हम वार्म टेम्परेट के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो वार्म टेम्परेट जो होता है रहने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम में कुछ नहीं होता, ना गर्मी एक्सट्रीम में है ना सर्दी एक्सट्रीम में है। गर्मी भी मॉडरेट है, सर्दी मॉडरेट है, ठीक है। बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं है। रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। एक्सटेंड फ्रॉम 30 to 50 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड का मतलब यही होता है, 30 to 50 डिग्री बता रखा मैंने आपको। इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इक्वेटर के बाद 23 डिग्री तक क्या है, ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल के बाद फिर 30-35 डिग्री तक क्या होता है, हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। और 30 डिग्री से ऊपर हमारा टेम्परेट रीजन जो स्टार्ट हो जाता है। इस रीजन में क्या होता है, 30 डिग्री के बाद ट्रॉपिक्स में तो गर्मी होती है जनरली, सब ट्रॉपिक्स में भी गर्मी होती है, लेकिन ट्रॉपिक्स जितनी नहीं होती। टेम्परेट में आने के बाद थोड़ा थोड़ा गर्मी कम होने लगती है और ज्यादा ठंड दिखने लगती है, ठंड की तरफ ज्यादा। मतलब ट्रॉपिक्स तक तो गर्मी डोमिनेट कर रही है, सन है बहुत ज्यादा, ठीक है। जो क्लाइमेट हमारा वो गर्म ज्यादा है। ट्रॉपिक्स से सब ट्रॉपिक्स से आगे जैसे हम बढ़ेंगे वार्म टेम्परेट में, वहां पे सर्दी ज्यादा होने लगती है। फिर धीरे धीरे आगे जाके सर्दी, जैसे हम पोल की तरफ बढ़ के जाएंगे तो उतनी ज्यादा सर्दी होनी स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर जो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया? मेनली ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द क्लाइमेट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमारा वार्म टेम्परेट है क्लाइमेट जो है, ये इस लोकेशन पे मिलता है, इस लैटिट्यूड में। लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे ही मिलते हैं। मतलब ये अगर कॉन्टिनेंट है कोई, इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन है, तो ईस्टर्न मार्जिन पे मिलेंगे, वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेंगे, बीच में नहीं मिलेंगे। क्यों? बीच में ड्राई क्लाइमेट होगा, जो हवा इधर से चलेगी। मान लीजिए गर्मियों में आईटीसी से ऊपर खिसक गया, तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स चल रही हैं, ट्रेड विंड्स चलेंगी तो इधर जाकर मॉइस्चर लेके जाएंगी सी से, ठीक है। ये मैं भी यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही कंसेप्ट आगे आने वाला है, इसलिए यहाँ पे एक बार और समझा रहा हूँ। ट्रेड विंड्स चलेंगी, यहाँ पे बारिश करा देंगी, अंदर आते आते मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सूखा पड़ेगा। उसके बाद सर्दियों में क्या होगा, जब आईटीसी से नीचे खिसक जाएगा तो यहाँ पे वेस्टर्लीज चढ़ने लगेंगी, वेस्टर्लीज प्रीडोमिनेंट हो जाएंगी। जब आईटीसी से नीचे खिसक जाएगा तो ट्रेड विंड्स फिर यहाँ पे चलेंगी ना, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। अब इधर से सी से ओशन से वेस्टर्लीज मॉइस्चर आ रही, तो वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश करा रही है, यहाँ ये भी नहीं पहुंच पा रही, या पहुंच रही है तो इनका मॉइस्चर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ड्राई क्लाइमेट मिलेगा। समझ आ गया ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन पे ही क्यों मिलते हैं। अब इसमें यहां तक तो समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज क्लाइमेट्स हैव वार्म समर विद माइल्ड विंटर। इन क्लाइमेट की समर्स होती है वार्म होती हैं, और विंटर्स भी माइल्ड होती है, मतलब एक्सट्रीम पे कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे समर गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ठंडी भी नहीं होती है। सब कुछ एकदम मज़ेदार होता है, रहने के लिए बहुत सी जगह होती है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा लोचा आ गया है, यहाँ पे छोटा सा लोचा ये आ गया है कि ये जो हमारी टेबल है, इसमें हमें जो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स हैं 3 तरह के बताए गए हैं। CFA ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, CS मेडिटेरेनियन, और CFB कौन सा है, ये हमारा मरीन वेस्ट कोस्ट। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आगे लिखी हुई है जो आपको पढ़नी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 3 टेम्परेचर उसने बता दिए, CFB बता दिया, CFA बता दिया, CS बता दिया। लेकिन जब हम एनसीईआरटी इसने हमें बताई है, यहाँ पर एनसीईआरटी में जो पढ़ा रहा है हमें, ये हमें 4 टाइप के पढ़ा रहा है। सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, CWA के एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो मेजरली टेम्परेचर ये 3 टाइप के ही हैं।
जिनको कि हम ऑर्गेनाइज वे में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरी अर्थ पे। लेकिन कहीं कहीं पे ये टेम्परेचर भी मिलता है जो कि 90% तो इसी टेम्परेचर जैसा है, इस वाले टेम्परेचर जैसा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर जिसको CWA बोलते हैं, उसमें विंटर ड्राई होती है एंड हॉट इन समर होता है। ठीक है, यहां पे कि जो सब ट्रॉपिकल CFA वाला है, इन दोनों का नाम भी सेम है, उसमें कोई ड्राई सीजन नहीं होता और माइल्ड विंटर होती है। ठीक है, अभी जब हम आगे बताऊंगा, इन दोनों को अलग अलग से पढ़ाऊंगा तो और जरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो बेसिकली है ये इसके जैसे, इनके जैसा ही, बहुत ज्यादातर 80-90% तो इनके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, इसी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं चार टेम्परेचर कौन कौन से पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल CWA पढ़ रहे हैं, दूसरा मेडिटेरेनियन पढ़ रहे हैं, CS जिसको बोलेंगे, तीसरा हम पढ़ रहे हैं सब ट्रॉपिकल, लेकिन इसको CFA बोलेंगे। ठीक है, और चौथा हम पढ़ रहे हैं मरीन वेस्ट क्लाइमेट। CW मतलब C तो हो गया, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वार्म टेम्परेट को। W विंटर ड्राई, A टेम्परेचर मॉडरेट है। A जो होता है तीसरा लेटर जो होता है, देखो यहां पे दूसरा लेटर जो होता है FMWS होता है, FMWS। F का मतलब थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल, M का मतलब मानसून रेनफॉल, W का मतलब विंटर ड्राई, समर का मतलब समर ड्राई। तो CWA का मतलब विंटर ड्राई है, और जो तीसरा लेटर हो जाता है ABCD अगर जुड़ गया है तो एक टेम्परेचर की सिविरिटी को दर्शाता है। A मतलब टेम्परेचर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे नीचे जाएंगे D की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर उतना ही जरा बढ़ता चला जाएगा। ये हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। समझ नहीं आया तो NCERT दोबारा उठा के देख लो, नहीं और समझ आया तो वीडियो उठा के देख लेना पहली वाली इंट्रोडक्शन वाली। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो CWA समझ आ गए। मेडिटेरेनियन मतलब CS मतलब C वार्म टेम्परेट, S मतलब समर ड्राई है, मतलब विंटर में रेनफॉल हो रही है। ये मेडिटेरेनियन रीजन की सबसे बड़ी खास बात होती है कि वहां पे जो बारिश होती है ज्यादातर विंटर्स में होती है। गर्मियों में सूखा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखा रहता है, थोड़ी बहुत बारिश तो होती होगी, रीजनल फैक्टर तो होगा ही। ठीक है, जैसे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है मानसून है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मानसून के अलावा इंडिया में कोई बारिश नहीं होती। अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये जब मेडिटेरेनियन पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा कि इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होती है ना, जिसकी वजह से पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में सर्दियों में भी बारिश होती है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मानसून क्लाइमेट है तो कभी और बारिश ही नहीं होगी, होता है, लेकिन मेजर फैक्टर यही है। उसके बाद ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल आ गया, CFA वाला। ये CFA का मतलब वार्म टेम्परेट, F का मतलब पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और A का मतलब टेम्परेचर है पर उतना ज्यादा नहीं है। ये आ गया मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, CFB। B का मतलब ये ऐसा ही है लेकिन इसमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, मॉडरेट मोड। अब आ गया जो यहाँ पे पहले से उठा लेते हैं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर CWA। क्या कह रहा है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर ओकर्स कहां करता है, पोलवर्ड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। नाम से पता चल रहा है ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, तो इस रीजन में मिलेगा, इस रीजन में मेनली इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स। कहां मिलता है मेनली, इन्हीं दो जगहों की वजह से इसको इस टेम्परेचर को मैं पढ़ना पड़ रहा, वरना पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। इन्हीं दो जगह की वजह से इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है बिल्कुल इसके जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है, दिस क्लाइमेट इज सिमिलर टू AW क्लाइमेट। ये क्लाइमेट जो है, ये वाला CWA, ये AW क्लाइमेट जैसा है। AW अगेन आप देखो, ज्यादा भौचक्का होने की जरूरत नहीं, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। A का मतलब ट्रॉपिकल टेम्परेचर, ट्रॉपिकल ग्रुप है। W का मतलब विंटर ड्राई है, वेट एंड ड्राई स्पेल, मैंने बताया था, पढ़ाया था। ठीक है, ना समझ आया अब भी तो उठा के देख लेना वीडियो, पुरानी वाली समझ आ जाएगा। AW ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो इसका मतलब वहां पे पूरे साल लगभग एक जैसा मौसम रहेगा, लेकिन क्योंकि ये वार्म टेम्परेट है तो यहाँ पे गर्मियों में तो गर्मी रहेगी लेकिन सर्दियों में सर्दी होगी। वही ये कह रहा है कि AW क्लाइमेट एक्सेप्ट द टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म, कि AW में जो टेम्परेचर है विंटर में भी वार्म रहता है क्योंकि वो ट्रॉपिक्स में है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में CWA में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो विंटर्स में ठंडा ही रहता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये पोल की तरफ है। AW यहां पड़ेगा,
ये यहाँ पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा सर्दियों में, है ना। बस यही फर्क है। ये हमारा हो गया। अब बाकी जो 3 हमारे, ये मोरलेस एक जैसे ही हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम सेकेंड टाइप के क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट है, रहने के लिए सबसे अच्छे क्लाइमेट में से एक माना जाता है। लोगों को यहाँ रहना बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि सर्दियाँ हो रही है तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं। गर्मी भी कम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती है, सर्दी भी एक्सट्रीम लेवल की नहीं होती है। बारिश यहाँ पे गर्मियों में नहीं होती है या कम होती है, सर्दियों में बारिश होती है। इस जो क्लाइमेट की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है सर्दियों में होती है यहाँ, ठीक है। क्या कह रहा है, कहाँ मिलता है ज़्यादातर? नाम से पता चल गया होगा कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास ही क्लाइमेट मिलेगा, और इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिटेरेनियन सी पे ही मिलता है, और भी जगहों पे मिलता है, बाकी कॉन्टिनेंट्स में मिलता है, लेकिन कहाँ पे मिलेगा? नाम इसका जो पड़ा मेडिटेरेनियन सी की वजह से पड़ा है। लोकेशन क्या क्या है? अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स की जनरली वेस्ट कोस्ट पे मिलता है। इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, वार्म टेम्परेचर पड़ रहे हैं तो सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स मतलब 30 से 40 के बीच में मिलता है लैटिट्यूड के बीच में। यहां तक समझ आ गया? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर इसका नाम पड़ा है, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड तो मिलता ही है, ऑब्वियसली बात है। अलोंग द वेस्ट कोस्ट मिलेगा, और दूसरी बात क्या है, 30 और 40 डिग्री के बीच में मिलता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि कहां कहां मिलता है? सेंट्रल कैलिफोर्निया में मिलेगा एक ऐसा क्लाइमेट। मैप में देखना, सेंट्रल कैलिफोर्निया भी 30 और 40 डिग्री के बीच में पड़ेगा, वेस्टर्न कोस्ट पे अमेरिका के। सेंट्रल चिले में मिलेगा, अलोंग द कोस्ट इन द साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे मिलता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात आती है, देखो हमने पढ़ा कि इस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, इसका नाम है CS। सी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप को, मतलब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट को, और S रिप्रेजेंट कर रहा है समर ड्राई, मतलब समर में बारिश नहीं होती, विंटर में बारिश होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दीज एरियाज कम अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई इन समर। समर में क्या होता है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 23 डिग्री है, ठीक है। यहां से एयर उठती है, यहां जाके गिरती है, सब ट्रॉपिकल हाई बनता है। लेकिन गर्मियों में आईटीसीजेड बेल्ट जो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाती है, हमें पता है, तो ये वाली सब ट्रॉपिकल हाई भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये रीजन कौन सा है? 30 से 40 से बीच का, क्योंकि इस रीजन में 30 से 40 के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट बनेगी समर्स में, तो ऑब्वियसली बात है हाई प्रेशर बनेगा, तो बारिश तो होने का मतलब ही नहीं है। बारिश कब होती है? लो प्रेशर बनता है। एंड वेस्टर्ली विंड इन विंटर्स में उल्टा होता है। विंटर्स में क्या होगा? समर्स में जनरली क्या है, ये इक्वेटर है, जनरली यहाँ पे इक्वेटर है, तो आईटीसीजेड यहाँ पे अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलेंगी, ईस्ट से आएंगी, जो यहाँ पे वेस्टर्ली ईस्ट चलेंगी। सर्दियों में क्या होगा, गर्मियों में क्या होगा, ये बेल्ट जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई बनेगा। गर्मियों में क्या होता है, वो बेल्ट जब नीचे आएगी तो ये रीजन जो वेस्टर्ली ईस्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हेंस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर। गर्मियों में हॉट गर्मी रहती है और समर ड्राई रहती है। एंड माइल्ड रेनी विंटर, क्योंकि ये जो वेस्ट से जो रेन्स आएंगी, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पे है और वेस्ट से हवा आएगी, वेस्टर्लीज आएंगी तो मॉइस्चर लेके आएगी, तो यहाँ बारिश कराएगी। सब कुछ वही कंसेप्ट है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। आईटीसीजेड का शिफ्ट होना, वेस्टर्लीज का वेस्ट से आना वेस्टर्न कोस्ट पे, तो मॉइस्चर लेके आना, वही सब चीजें तो चल रही हैं, कुछ नया तो है ही नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ। मोस्टली मंथली एवरेज टेम्परेचर इन समर का जो मंथली एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री है, और विंटर का कितना है, 10 डिग्री है। ये फैक्ट है, आपको याद करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, द एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंजेस बिटवीन 35 टू 90 cm। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो 35 डिग्री से 35 cm से 90 cm के बीच में वराई करता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में।
देखो नाम समझ आ गया, नाम कहां से मिला, मेडिटेरेनियन सी से। इसका कोड नंबर समझ आ गया, CS क्यों है, क्योंकि समर ड्राई है। समर ड्राई क्यों है, सी तो समझ आ गया, वार्म टेम्परेट है, इसलिए है इसका नाम ग्रुप का। एस क्यों है, समर ड्राई है। समर ड्राई क्यों है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई बनता है समर में और विंटर में बारिश होती है। क्यों, क्योंकि विंटर में क्या होता है, वेस्टर्लीज की चपेट में आ जाता है ये। समझ आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पे। पहला वाला तो हो गया CWA, ये वाला हमारा आ गया CFA। अगेन नाम ब्रेक करो उसको, कोड को। सी का मतलब वार्म टेम्परेट, ये तो समझ आ गया। एफ का मतलब पूरे साल बारिश होती है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल। ए का मतलब टेम्परेचर की सिवियरिटी कम है, मतलब टेम्परेचर जनरली बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। क्या कह रहा है ये, लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल एटीट्यूड्स। इससे पहले वाला जो था मेडिटेरेनियन CS, वो वेस्टर्न कोस्ट पे मिलता था। CF कहाँ मिलता है, ईस्टर्न पार्ट में मिलता है। सेंटर में तो डेजर्ट है ही। सब ट्रॉपिकल एटीट्यूड में मिलेगा, 30 से 40-50 के बीच में मिलेगा, पता ही हमें। आगे क्या कह रहा है, इन दिस रीजन एयर मासेज आर जनरली अनस्टेबल। इस रीजन में जनरली एयर मासेज जो अनस्टेबल होते हैं एंड कॉज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। देखो नाम में बोला F आ रहा है, इसका मतलब पूरे साल बारिश हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर हो रही है। अब ये रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर क्यों हो रही है, ये हमें जानना है। वो इसलिए क्योंकि इस रीजन में जो एयर मासेज है वो जनरली अनस्टेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं, ये ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। ईस्टर्न पार्ट मतलब कॉन्टिनेंट के, मतलब इनके ईस्ट साइड, ईस्ट में समुद्र है। यहाँ पे क्या है, इस रीजन के जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे जो ओशन करंट्स आते हैं, ओशन करंट्स इक्वेटर से वार्म करंट्स आ रहे हैं, पोल से कोल्ड करंट आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मिलते हैं। और वार्म करंट कोल्ड करंट की, वार्म करंट जो वार्म वाटर और कोल्ड वाटर में घुसने की कोशिश करता है, तो उसके साथ साथ हवा भी जाएगी, है ना। वहां की जो हवा होगी, जब ये वार्म एयर, वार्म वाटर कोल्ड रीजन में घुसेगा तो यहाँ की नीचे की हवा को गर्म करेगा। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से क्या होता है, जो अनस्टेबल होता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, और फॉग क्रिएट होती है और रेनफॉल भी हो जाती है। समझ आया, पहले बता चुका हूं ये सब। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं। ये मैं ओशन जब पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलता है, यूएस से मिलता है, लेकिन यूएस में पूरी नहीं मिलता, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से मिलेगा ईस्टर्न पार्ट्स में। देखो कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन है, तुम्हारा काम है। सदर्न ईस्टर्न चाइना में मिलेगा, सदर्न जापान में मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना में मिलेगा, कोस्टल रीजन, कोस्टल साउथ अफ्रीका में मिलेगा, और ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। यहाँ यहाँ पे रीजन, इस रीजन में ये टेम्परेचर, ये क्लाइमेट मिलता है, ठीक है। आगे कह रहा है द एनुअल रेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन वेराइज फ्रॉम 75 टू 150 सेंटीमीटर। प्रेसिपिटेशन बारिश कितनी होती है, 75 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। देखो इस, ये जो वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं ना, इनका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे कोस्टल रीजन जो है वहाँ पे सर्दियों में बर्फ नहीं बनती है, इसलिए ट्रेड जो है पॉसिबल रहता है। और ऐसी जगह जहाँ पे फॉग क्रिएट होती है वहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा, मछली का पकड़ने का काम, फिशिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है, ठीक है। ये जब हम GS में बताऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। थंडरस्टॉर्म्स इन समर, क्यों, अगेन रीजन वही है, एयर मासेस अनस्टेबल है। एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इन विंटर, फ्रंट तो बनेंगे जब वार्म और कोल्ड एयर मिलेगी, ये सब कॉमन है। मीन मंथली टेम्परेचर इन समर इज अराउंड 27। मंथली टेम्परेचर कितना है एवरेज, 27 डिग्री समर में, और विंटर में कितना है, 5 से 12 डिग्री के बीच में। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी स्मॉल, जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि सुबह बहुत, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, रात को बहुत ज्यादा ठंडा, लगभग एक जैसा ही रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमिड भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है हमारा मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। कोड क्या है, CFB। सी का मतलब वार्म टेम्परेट, एफ का मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और बी का मतलब, पिछले वाले में ए था, मतलब टेम्परेचर की सिवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, यहाँ पे टेम्परेचर की सिवियरिटी थोड़ी ज्यादा है। कैसे, लोकेटेड पोलवार्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन, जहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है उसके ऊपर ही मिलता है। पोलवार्स का मतलब यही तो हुआ, उसके नॉर्थ में, तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ऑन द वेस्ट कोस्ट, और वेस्ट कोस्ट पे मिलता है, वो नाम तो ये दिख ही रहा है, ठीक है।
कोस्ट पे मतलब मरीन इन्फ्लुएंस रहता है इस पे। कैसे? एग्जाम्पल देख लो पहले। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में मिलेगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया में मिलेगा। कैलिफोर्निया में हमने पढ़ा था मेडिटेरेनियन है, तो नॉर्थ में ये वाला मिल जाएगा। सदर्न चिली में मिलेगा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। अब क्या देखो, एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है। कोई क्लाइमेट है, मानो सब ट्रॉपिकल में, तो इसका मतलब 30-40 के बीच में मिलेगा वो। ये देख लो, ईस्ट कोस्ट पे मिलता है, वेस्ट कोस्ट पे मिलता है। वेस्ट कोस्ट पे कौन सी कंट्रीज है पता ही है आपको, मैप में देख के लगा लो। ईस्ट कोस्ट पे कौन सी कंट्रीज है वो आप देख लो। तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। और अगर ये मरीन वेस्ट है तो पता है कि मेडिटेरेनियन से ऊपर मिलेगा। मेडिटेरेनियन कहाँ का मिलता है वो आपने देख लिया। अब ऊपर वाला देख लो कौन कौन सा पड़ता है वेस्ट कोस्ट पे, अपने आप अंदाजा हो जाएगा आपको। ठीक है, ट्रॉपिक्स आपको पता ही है, ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से है, उनके देख लो कंट्रीज कौन कौन सी पड़ती है, कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है। ठीक है, ड्यू टू मरीन इन्फ्लुएंस तो है ही। द टेम्परेचर इज मॉडरेट, टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। इन विंटर इट इज वार्मर देन फॉर इट्स लेटीट्यूड। और विंटर में जितना, क्योंकि नॉर्थ में है, मेडिटेरेनियन के नॉर्थ में है, इसका मतलब पोलर इंपैक्ट ज्यादा आएगा, इसका मतलब ठंडा रहना चाहिए। लेकिन अपने लेटीट्यूड के हिसाब से विंटर जो है थोड़ी वार्म होती है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन, मेरीन इन्फ्लुएंस की वजह से। द मीन टेम्परेचर इन समर मंथ रेंजेस फ्रॉम 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। समर मंथ में कितना टेम्परेचर है? 15 to 20 डिग्री। और विंटर में कितना है? 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एवरेज मंथली टेम्परेचर। इसके बाद एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर वेरी स्मॉल। एनुअल और डेली रेंजेस बहुत कम है, ज्यादा कोई रेंज घटता बढ़ता नहीं है टेम्परेचर। प्रिसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, ये हम पढ़ ही चुके हैं, पूरे साल होता है। क्यों होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मरीन इन्फ्लुएंस की वजह से। प्रिसिपिटेशन वेराइज ग्रेटली फ्रॉम 50 to 250 सेंटीमीटर। प्रिसिपिटेशन जो है वो 50 डिग्री से लेकर 250, मतलब 50 डिग्री भी हो सकती है और 250 डिग्री भी हो सकती है किसी साल, इतनी ज्यादा वेराई करती है। ठीक है, तो होपफुली ये भी आपको खत्म हो गया, समझ आ गया। सी ग्रुप खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा डी ग्रुप, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक ये वीडियो देखिए, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।